गुलदस्ता से स्वागत कीजिए। आए इधर है, एक मिनट इधर है। उनका परिचय वास्तु तज्ञ, अंक शास्त्री, माइंड ट्रेनर, टेरो कार्ड सलाहकार, फिर समग्र उपचारक और मेडिटेशन ट्रेनर आदि आदि बहुत सारे उनके पास डिग्रियां हैं। तो हम हमारे सामने वो अभी रखेंगे। जो हमेशा रेडियो मेंबर्स भी मिलते हैं, जो यंग लोग दो-तीन सेवा तरी ऑफिसर होते हैं जॉब की वजह से। हाँ, जॉब की वजह से छुट्टी मुझे वो लिखने के लिए चाहिए। वो वहाँ से लिखेगा कि इधर मुझे यहाँ आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो आप इधर बैठिए। मुझे बैठना तो संभव नहीं है, हाथ में हो सकता है मान लेता हूँ। मुझे क्या लगता है उसको उठा सकते हैं इधर, तो इधर से शिवम इजी हो गया। एक दिन में मुझे बैठने को ओम शांति। तो वहाँ का आवाज इधर आ रहा है, मुझे अपना भी आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। क्या टॉपिक है, कौन बताएगा आज का टॉपिक? टेबल पे क्या सुनने को आए आप यहाँ पे? क्या सुनने को आए आज? टॉपिक तो पता होना चाहिए। क्या टॉपिक है? हाँ मैं ले मैं राइट हूँ। यहाँ पे बहुत होना चाहिए। कोई बता सकता है टॉपिक क्या? टीम मैनेजमेंट। अच्छा पहले टीम मतलब क्या हो बताओ। टीम मतलब समूह, ही उसका रूपांतर हो गया। हाँ मैं आता हूँ। टीम का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, संगठन, शक्ति, ग्रुप और सहयोगी और टीम का मतलब सहयोग, टीम का मतलब संगठन, टीम का मतलब पावर। सहयोगी दल। क्या बोले? सहयोगी दल। सहयोगी दल। तो ये तो सारे रूपांतर हुए है ना। ठीक है, अभी ना हम शुरू करते हैं। तो टीम, इंडिविजुअल मतलब एक, जब दो आदमी आते हैं तो क्या होता है? टीम बनता है। मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने? है ना, अभी तो करोड़ लोग हैं, तो दो आदमी जब मिलते हैं तो टीम बनती है। टीम में क्या होता है? विचार सबके अलग अलग होता है, बट एम ऑब्जेक्ट एक होता है। हम सब यहाँ पे हम संस्था में क्यों आते हैं?
अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्यों आते हो रोज? अभी नहीं, अभी तो चलो मैनेजमेंट के बारे में है। आप रोज मुरली क्यों सुनते हो, रोज संस्था में क्यों आते हो, क्यों जुड़े हो संस्था के साथ? देवी देवता बनने, बरोबर है। तो देवी देवता कितने लोग बनेंगे? लाखों, हजारों, लाखों, बरोबर है। एम ऑब्जेक्ट एक है, उसके लिए कितने लोग जुड़े? लाखों। तो ये हो गया टीम जिसका एम ऑब्जेक्ट एक ही होता है, ठीक है। ये क्यों हुआ, पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी ना अंतिम समय है और बेहद की सेवा करनी है, बहुत ज्यादा सेवा करनी है, फास्ट सेवा करनी है। तो फास्ट सेवा अकेला आदमी कर सकता है? 2 आदमी कर सकते हैं? 20 आदमी नहीं, संगठन, सब लोग जितने भी हैं सब लोग जब निकलेंगे तो क्या होगा? संगठन की एक शक्ति, संगठन की जो पावर है ना, वो तभी पता चलेगी। तो हमें सबको साथ में लेके, सबका साथ है ना, मोदी बोलते सबका साथ सबका विकास। वो विकास करे नहीं करे, हमें यहाँ पे विकास करना है, अपना भी करना है और दूसरों का भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, हम सुबह क्यों उठते हैं? अभी ये हो गया एम ऑब्जेक्ट अपना संस्था का, देवी देवता बनना, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। आपका अपना योगदान क्या है, आपका अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है? आप रोज सुबह क्यों उठते हो? आप लोग रोज सुबह क्यों उठते हो? हाँ, मेडिटेशन करने, ओके। सबसे पहले आएगा वाई। वाई का मतलब है क्यों, क्यों उठते हो रोज सुबह, आप क्यों उठते हो? एम ऑब्जेक्ट क्या है आपके? पहला श्रीमत है, सुबह उठना है, पहला श्रीमत। श्रीमत तो अभी पता चली ना, 5 साल के थे तभी श्रीमत पता थी क्या? तभी भी उठते थे। अभी श्रीमत की पता चला हमें। हम सुबह क्यों उठते? आप सुबह क्यों उठते हो? क्यों उठते सुबह? दुनिया वालों को प्रकाश देने के लिए, बाबा से लेकर दुनिया। ओके, बाबा से प्रकाश लेके दुनिया वालों को देने के लिए उठते हैं भाई। और हाँ, को भरपूर करने के लिए, सेहत अच्छा करने के लिए उठते हो, और खुद को भरपूर करने के लिए, खुद को भरपूर करने के लिए, और संस्कार पॉजिटिव कोई चीज़ की कमी ना पड़े हमको, उसके लिए कमाने के लिए या कुछ तो पहले जो है वो हम कमाने के लिए, कमाने का मतलब है हम जीने के लिए सुबह उठते हैं। समझ में? हर एक का अपना अपना होता है उठने का। ये जो रिटायर पर्सन है वो जाएगा क्या कमाने के लिए? नहीं, बट जीने के लिए उठेगा। पैसा तो है उसके पास, बट उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, मेडिसिन खाना पड़ेगा, किसी का फोन आएगा तो हम सुबह क्यों उठते हैं? जीने के लिए। तो जीना जो है ये सबसे पहले हमारा एम ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एम ऑब्जेक्ट जो है बदलते हैं। बच्चे क्यों उठते हैं? स्कूल में जाने के लिए। बच्चों की माँ क्यों उठती है? बच्चों को खाना बनाने के लिए, टिफिन बनाने के लिए। पिताजी क्यों उठते हैं? बच्चे के काम पे जाने के लिए। समझ में आया आपको? वॉचमैन क्यों उठता है? गेट खोलने के लिए। उठेगा नहीं, गेट नहीं खुलेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हर एक का एम ऑब्जेक्ट होता है, वैसे आपके टीम का एक एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। टीम्स, अलग अलग टीम्स, अपनी अलग अलग विंग्स है ना। अपने सेंटर की जैसे मधुबन में विंग्स है, वैसे हमारी भी विंग्स होती है। तो विंग की एक एम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए हमारे, ठीक है। और सुबह उठने का मतलब है जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हर एक का एम ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्यों आते हैं? देवी देवता, सब लोग देवी देवता बनने आते हैं। कोई राक्षस असुर बनने आता है यहाँ पे? कोई नहीं आता है। हम सब जब एक चीज के लिए, एक मत के लिए काम करते हैं तो वो होता है टीम वर्क, ठीक है। अभी एक जैसे टीम होती है, क्रिकेट की टीम, क्रिकेट सबको पता है, ठीक है। अभी मान लो क्रिकेट में 12 लोग हैं, एक होता है ओपनिंग में आता है, एक दूसरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रनर अप, बराबर है। बाद में तीसरा आता है, चौथा आता है, एक होता है विकेट कीपर, एक होता है फास्ट बॉलर, एक होता है स्लो बॉलर, एक होता है स्पिनर, बराबर है। हम लोग मान लो हम लोग ये सब लोग 12 जन की टीम है। अभी मुझे ये बताओ, हम हर एक यहाँ पे जो भी है ये हम लोग मिलके 12 लोग हैं और ये 12 लोगों की एक टीम है। जो भी फुटबॉल है, क्रिकेट है। अभी मुझे बताओ इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट टीम में कौन होता है?
कौन होता है सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आपकी भी एक टीम है, डायरेक्शन देने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये कैप्टन तो मतलब 5-6 बार सुन के हो गया, कोई नया है तो, क्योंकि कैप्टन ठीक है, समझ में आया। हाँ नहीं, कोच है ही नहीं ना, अंपायर और कोच है क्या 12 में? नहीं है। 11 और 12वां कौन है? अगर 11 में से एक बीमार पड़ा तो 12वां। 12 में अंपायर है? नहीं है। 12 में कोच है? नहीं है। मैनेजर है? फिजियोथेरेपिस्ट है? नहीं है। 12 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? एवरीवन। अब सब 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 सही बता रहे हो, बट जो मेरे को देखिए बोलते ना बाबा ने कहा वो नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कंबाइंड लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट देखो टीम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यहाँ पे हम लोग 12 लोग हैं, अभी मान के चलो 12, 15, 16 जो भी है, इतनी टीम है, हमें क्या करना है? मुकाबला करना है। किससे मुकाबला करना है हमें? पर कौन है सामने? माया है और अज्ञानी लोग हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? हम अपना बताते हैं, वो लोग अपना बताते हैं। हम जीतेंगे कब? जब टीम वर्क सही होगा। अभी ये टीम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एम। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एम। बाबा है ही नहीं ना। 12 में बाबा आता है क्या खेलने को? बाबा के लिए खेल रहे हैं हम लोग, टीम बाबा की है, ओनर बाबा है। एम टीम का जो एम नहीं, पर्सन की बात कर रहे हैं, एम नहीं। हर एक नहीं होता इम्पोर्टेंट। हर एक इम्पोर्टेंट है, फिर मुझे 12वां क्यों भेज रहे हो? अगर हर एक इम्पोर्टेंट है तो मेरे को 12वां क्यों रखा है? सही है कि नहीं? हाँ? अच्छा बॉलर इम्पोर्टेंट है तो फिर बैट्समैन, चलो ठीक है बता देता हूँ, नहीं तो जाएगा नहीं आगे। इसमें सब में ना कौन इंपॉर्टेंट है? सबसे कौन इंपॉर्टेंट है? कौन इंपॉर्टेंट है? वही छोड़ के मेरे को सब टीम ये वो बाबा तक सब याद आया, कैप्टन ये वो। अगर मैं ही नहीं हूं तो कैप्टन को कोई वैल्यू है? हम नहीं है तो बाबा को वैल्यू है। बाबा को वैल्यू कौन देता है? हम लोग देते हैं। बच्चे ही बाप का नाम रोशन करते हैं। बाबा गया, बाबा को देखा भी नहीं हम लोग ने, किसी ने। बाप का नाम कौन रोशन करता है? मैं। बच्चे में क्या होता है मालूम है? फिर सब आ गए, फिर हम क्या करते? कुछ हुआ तो नहीं वो भी थे। मैं, याद रखना यहाँ पे मैंपन चाहिए। टीम वर्क जब आता है ना, ये वो वाला मैंपन नहीं है जो बाबा बताते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? मैं होता हूँ। मैं जब भी रिलायंस के लिए प्रोग्राम बना रहा था ना, तो अभी दीदी को फर्स्ट टाइम बोला कि हम लोग वो पीपीटी नहीं बनाते, थोड़ा सा इंटरेक्शन करके लिखने वाला बनाते। तो मैंने ना गोवर्धन पर्वत का ये लिया, पिक्चर लिया और फिर पूरा पीपीटी उसके ऊपर बनाया। ठीक है, अभी गोवर्धन पर्वत हमारी यादगार है कि नहीं है? हाँ, मान लो हम सभी लोग इतने ही लोग हैं और वहां पे कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को आइडिया आया, उसने गोवर्धन पर्वत उठाया। ठीक है, अभी हम सब वहां पे हैं पर्वत के नीचे, है ना? आंधी आती है ना? सबको पता रहेगा, वो भक्ति मार्ग का स्टोरी है। भले आंधी आती है, तूफान आता है, सब भीगते हैं, तभी छाता हुआ नहीं करता था, रेनकोट और वो हुआ नहीं करता था। अभी मुझे बताओ, हम सब उधर है, गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? हम सबने गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? मैंने उठाया। ये जब मैंपन की भावना आएगी ना, मैंपन की, तभी, क्योंकि देखो मैं सबके लिए अच्छा ये कर रहा हूँ, भाव अच्छे है, पर ये भाव 12 लोगों को 11 लोगों को होते हैं ना, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा रोल इंपॉर्टेंट है। बॉलर भी, मैं भले 12 हुआ हूँ, 11 में से एक भी चोट लगी तो मैं आने वाला हूँ। तो ये जब मैं टीम वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? मैं। गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? मैंने उठाया। मेरे साथ और भी थे, मैंने अकेले उठाया क्या? नहीं, साक्षात भगवान भी थे मेरे साथ में, बट पर्वत कौन उठाया? मैं उठाया। टीम किसकी है?
मेरी। बाप किसका है? मेरा। यज्ञ किसका है? जो भी सेवा मिलने वाली है वो किसकी है? मेरी। तो ये जब तक ये पार्ट देखो, 5 लोगों की, 6 लोगों की, 7 लोगों की टीम होगी, 7 के 7 लोगों में जब भी ये मैंपन आएगा ना, तभी आप सबसे पहले वहीं पे जीत गए। ठीक है। अभी कुछ रूल्स होते हैं, टीम वर्क के कुछ रूल्स होते हैं। आप लिखोगे क्या? आज का जो प्रोग्राम है ना, ये जनरली बाहर कंपनीज के लिए हम लोग करते हैं वो प्रोग्राम है, तो इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें है नहीं, बट ये ज्ञान में बहुत, हम जो भी सेवा कर रहे हैं ना, उसमें ये बहुत उपयोगी होने वाला है। तो कुछ रूल्स होते हैं टीम वर्क के। सबसे पहला रूल जो है वो क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। क्लियर एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लियर ऑनेस्ट, क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब भी हम सेवा देते हैं, सेवा लेते हैं, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होता है, क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि आपको ये करना है। अगर मान लो मैं वो टाइम पे नहीं हूं, तो वो टाइम पे बोलना है क्या हमें? नहीं, वही टाइम पे बोलना है कि ये तारीख को मैं नहीं हूं, ये तारीख को हूं, मेरे साथ और भी कोई आएगा तो चलेगा क्या? जो कम्युनिकेशन है क्लियर, वो हमें करना है। तो सबसे पहले रूल होता है क्लियर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। वो 12वां आदमी भी इतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कौन इंपॉर्टेंट होता है? कैप्टन। कैप्टन या जो फर्स्ट खेलता है वो उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई है नहीं, मैं हूं। बट याद रखो कि रिस्पेक्ट जो है वो मुझे क्या करना है? सबको देना है, इक्वल। सेवा में आप जैसे ब्रह्म भोजन का सेवा है, तो सबसे लास्ट काम क्या होता है? साफ सफाई, बर्तन मांजना। अगर वो बर्तन नहीं मांजे गए टाइम पे, क्या होगा? क्या होगा? गंदा हो जाएगा सब। और जिन्होंने हमें हॉल दिया है, जिन्होंने जगह दी है, अपने बारे में क्या बोलेंगे? उनको वो साफ करके नहीं देंगे तो वो भी सेवा इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वीआईपी आते हैं। वीआईपी को जो गुलदस्ता देने का सबको अच्छा लगेगा ना, वीआईपी को गुलदस्ता देने के लिए हमें ऊपर बुलाएंगे तो। बट याद रखना, तो रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। तीसरा, ट्रीट, अभी मत लिखना, ट्रीट एवरीवन इक्वली। सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देनी है। सेलिब्रेट करना है, हमें क्या करना है? सेलिब्रेट करते हैं ना हम। आपका टीम जीता था, किसमें जीता था? क्रिकेट में। तो क्या किया था बाद में? सेलिब्रेट किया, है ना। और कहाँ पे? तो घूमने भी गए थे, ट्रिप गई थी शंग्रीला, उधर क्या किया? एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। तो टीम, अभी ये हम सेंटर की बात कर रहे हैं, अभी जो बात हो रही है वो टीम की। जब भी आप एक टीम लीडर हो और आपके अंदर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 5-6 आत्माएं, भाई बहने हैं, तो याद रखना कि एक तो ये 6 के 6 लोग समान हैं। कोई 2 साल का होता है, कोई 20 साल का ज्ञान में है, बट अपने को क्या देखना है? सबको समान देखना है। रिस्पेक्ट सबको समान देनी है, आपको सबको सेम ट्रीटमेंट देनी है। बीच बीच में हमें सेलिब्रेट करना है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या? कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, बराबर है। अगर कुछ वाद विवाद, हम ये शब्द हमारे ज्ञान में इतना इजीली नहीं आता है, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मत अलग अलग होते हैं, इसको क्या करना है? छुपा के रखना है, अवॉइड करना है। नहीं, अवॉइड कर नहीं सकते ना, हो रहा है। अगर वाद विवाद का मतलब है डिफरेंस हो रहे, ओपिनियन अलग अलग मत हो रहे, उसको छुपा के रखना है? नहीं, उसको क्या करना है? एड्रेस करना है, उसको डिस्कस समझना है ना। मैं सही, वो सही, वो गलत, मैं गलत। एक टॉपिक आएगा तभी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको करना है। बट याद रखना, जब भी कोई वाद विवाद होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, हम टालते हैं, हम नहीं बताते। अपने लेवल पे बताओ, क्योंकि टीम कैसे होती है? एक लीडर होता है। ये 11 का 11 लोग लीडर नहीं है, 11 कोच नहीं है, 11 कैप्टन नहीं है, वाइस कैप्टन भी होता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हमें उसको सॉल्व करना है। बी टाइम एफिशिएंट। जो टीम लीडर है, अभी मान लो इधर मुझे दीदी ने 6:30 बजे बोला था, 6 से 6:30 मुरली होती है, और मैं 7 बजे आएगा तो
मैं ही, कैसा लगेगा? पहले तो आप लोगों के मन में क्या होगा, कोई भी मेरी जगह कोई भी यहाँ पे अगर 6:30 के बदले 7 बजे आता है, शुरुआत ही लेट होती है, मैच देर से शुरुआत होती है, वीआईपी जब आप पूरा परेशान हो गए, मतलब बहुत गर्म हो रहे हैं और वहां पे वीआईपी 1-2 घंटा लेट आएंगे, क्या मत चलेगा अपना उनके बारे में, है ना? तो याद रखना, जो टीम लीडर होता है, जब भी आपको लीडर बनाया जाता है टीम में, तो सबसे पहले आपको टाइम एफिशिएंट होना है, ठीक है? मीट द डेडलाइन। मीट द डेडलाइन का मतलब है कि जो टाइम समय पे आपको जो समय दिया है, वो समय पे ही आपको सारे काम करने हैं। डेडलाइन, कोई भी चीज आप अगर लेट लाइट बिल भरते हो तो क्या होता है? लाइट बिल लेट भरोगे तो नहीं, डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले फाइन होती है, वो फाइन भी नहीं भरा तो कट होता है, तो इसको बोलते हैं डेडलाइन। तो ये हर टीम वर्क का एक रूल है, याद रखो। वहां पे पता चलता है, लाइट है, हम रह नहीं सकते एक दिन भी बिना लाइट के। फोन का बिल लेट भरेंगे तो क्या होगा? 28 दिन का रिचार्ज करोगे, 28वें दिन क्या होगा? बंद होगा फोन। कुछ बोल सकते हो उसको? एक भी वर्ड बोल सकते, सुनेंगे क्या कंपनी वाले? 2 दिन बढ़ा के देंगे? नहीं, वो लेवल पे काम करना है टीम लीडर को। डेडलाइन, ये वो टाइम पे करना है, मतलब करना ही है, तो वो एक सबसे बेस्ट टीम हो जाती है, ठीक है? अभी जो टीम लीडर होता है ना, उसको सारे रोल प्ले करने होते हैं। मान लो कि जो आदमी फर्स्ट आता है खेलने को, उसकी तबीयत खराब है या उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो टीम लीडर है, जो कैप्टन है, वो सेकंड या थर्ड आने वाला रहेगा, उसको समझ में आए कि फर्स्ट वाले की स्थिति थोड़ी डावाडोल है, थोड़ी खराब है, वो थर्ड वाले को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट में आना पड़ेगा। ओके, तो जो टीम लीडर है ना, उसको याद रखना, उसको सारे काम करने की उसकी तैयारी होनी चाहिए। कोई भी काम, मान लो कि 10 बजे मुझे कौन सा काम दिया है, जो वीआईपी आएंगे उसके बाजू में बैठना है, उनको लेके आना है, उनको गुलदस्ता देना है, ये काम हो गया। अभी 1 बजे 1:30 बजे का टाइम है, हो गया, खाना हो गया, ब्रह्मा भोजन हो गया। अभी अंतिम समय में अगर वहां पे भाई बहने कम है, वहां पे सेवा की जरूरत है, मेरा तो काम हो गया जो मुझे दिया है, अभी मुझे जाना चाहिए, निकलना चाहिए वहां से? नहीं, मुझे वहां पे, उसको बोलते हैं टीम लीडर, जो स्टार्ट से एंड तक रहता है, जो लीड करता है, एक रोल मॉडल। आपको देख के दूसरे लोग, है ना? आपने वो बाबा की स्टोरी पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ना, 2 पार्ट में है, जीवन को पलटा देने वाली अद्भुत कहानी, ब्रह्मा बाबा की स्टोरी है। तो ब्रह्मा बाबा ने वो जो भी हमें अभी मुरली में बता रहे ना, वो ऑलरेडी ब्रह्मा बाबा ने वही जीवन जिया है। उन्होंने कोई बहुत अच्छे ठाट माट का जीवन, बहुत हालांकि की परिस्थिति थी जब ओम मंडली स्थापन की उन्होंने, तभी ओके, तो खुद रोल मॉडल बने और तभी अभी हमको वो डायरेक्शन दे रहे हैं। अभी है ना, एक स्टोरी छोटा सा बताता हूँ कि मान लो हम जैसे शांग्रीला रिसोर्ट में गए थे ना, वैसे हम सभी लोग कहीं पे तो रिसोर्ट में गए हैं, और मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है, मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, और मैंने जो है वो चाय बोला। ये भाई का नाम क्या है? यश भाई को मैंने क्या बोला, मेरे लिए क्या लाओ? चाय लेके आओ। अभी यश भाई गए चाय लेने, ओके, आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम जो है वो वहां पे क्लीनिंग कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने यश भाई को क्या बोला? चाय लेके आओ। यश भाई क्या गया? चाय लेने गया। अभी शिवम जो है वो वहां पे क्या कर रहा है? क्लीनिंग कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है। अभी यश भाई जो है वो ट्रे में चाय लेके आ रहा है। जैसे वो ट्रे लेके चाय का लेके आ रहा है, शिवम भाई जो है उसको पैर लगा और उसके हाथ में जो है वो ट्रे है वो गिर गया, मेरे ऊपर गिरा, उसमें चाय था वो गिर गया। समझ में आया स्टोरी? अभी मुझे बताओ चाय क्यों गिरा? नसीब में नहीं था। हाँ? पीने का नसीब में नहीं था। चाय क्यों गिरा?
नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो मेरा मतलब जो लेके आ रहा था उसका गलती, पैर तो इसका लगा था, चाय क्यों गिरा? नहीं, चाय क्यों गिरा इसका आंसर दो। किस वजह से चाय गिरा? सब लोगों को अलाउड है, सब लोग अपना अपना दिमाग चलाओ। चाय क्यों गिरा? धक्का लगने की वजह से चाय गिरा। और ध्यान की कमी। हाँ, नहीं, चाय गिरा क्यों उसका, चलो ठीक है, वो तो बाद में वापस मिल जाएगा ना। चाय एक बड़ी बात है क्या? मेरे नसीब में चाय नहीं था ऐसा तो नहीं है, दूसरा मंगा दूंगा। हाँ? ध्यान की कमी। अटेंशन नहीं था, ध्यान की कमी। और चाय क्यों गिरा? थोड़ा सा अलग कॉमेडी टाइप का थोड़ा आंसर है, ऐसा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा। देखो इसमें चाहिए था। चाय क्यों गिरा? कप में क्या था? चाय। कप में कॉफी होती थी तो भाई मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन क्या था? चाय क्यों गिरा? हम क्या बोल रहे हैं? ये क्यों बताया मालूम है? अच्छा, उसमें आम का रस होता था तो सोडा होता था, दूध होता था, दूध गिरता था। मेरा क्वेश्चन क्या था? चाय क्यों गिरा? क्योंकि उसमें चाय था। अभी है ना, जो चाय गिरने की प्रक्रिया है ना, उसको क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन। कुछ ना कुछ ऐसा होता है और हम क्या करते हैं? यश की वजह से गिरा, शिवम की वजह से गिरा, मेरे नसीब में नहीं था, ये सब हम लोग वहां पे क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। क्यों हुआ? वो होने वाला था। चाय क्यों गिरा? उसमें चाय था, इसमें शिवम ये वो। तो इसको क्या बोलते हैं? टेक ओनरशिप। जो लीडर होता है उसको हर चीज की ओनरशिप लेनी है। अगर मान लो ये 100 लोगों को बुलाया और 110 लोग आ गए और उस वहां पे 10 कुर्सियां नहीं है, तो हम क्या करते? आपने 10 लोगों को क्यों बुलाया? 10 लोग क्यों आए? उनको तो बुलाया भी नहीं था। ये सब वो टाइम पे चर्चा करने का विषय है। 10 लोग क्यों आए? लीडर को क्या करना है? लीडर को हर चीज में ओनरशिप लेनी है। वहां पे गलती मेरी है या जो भी है वो काम मुझे करना है, उसको बोलते हैं लीडर, उसको बोलते हैं कैप्टन। हम जनरली देखो, हम थोड़ा सा सोचो, ये चाय वाले इसमें हम जनरली क्या करते हैं? इसकी गलती, उसकी गलती, दीदी ने बुलाया क्यों, वो आए क्यों, उनको तो भूला भी नहीं था, अरे आपका तो ये नहीं, आपको तो वो सेवा दी गई है। हम ये करते कि नहीं? जुर्म हुई जग हुई। तो लीडर जो है, लीडर का काम क्या है? रास्ता निकालना। क्यों 100 लोगों को बुलाया था, 110 लोग क्यों आए? हम इसको पकड़ेंगे, तूने क्यों 10 लोगों को बुलाया? वो खुर्ची वाला जिसको बोला था खुर्ची रखने को, वो तो चला गया, वो है ही नहीं। लीडर का क्या काम है? ओनरशिप लेना। ओनरशिप मतलब जिम्मेवारी लेना, हाँ? न कि उसका पोस्टमार्टम करना। चाय क्यों गिरी? अभी समझ में आया? चाय वाला एग्जांपल समझ में आया सबको? अच्छा, अभी ना 2 तरीके के काम होते हैं, एक होता है हार्डवर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क किसको कहते हैं? देना पड़ता है, शरीर से परिश्रम करना पड़ता नहीं, हार्डवर्क शरीर से परिश्रम किए बगैर ऊपर तो अभी लिफ्ट है नहीं, तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा, तो वो हार्डवर्क हुआ क्या? उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? अगर नीचे से ऊपर आएगा तो शरीर, मुझे तो अभी एक्सीडेंट 4 महीने के बाद आया हूँ मैं। सीढ़ी से आना पड़ेगा। देखो, मेहनत के बिना कोई काम ही नहीं होगा। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, आपने सुना है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क है ना, इजी होता है। स्मार्ट वर्क जो होता है वो टाइम एफिशिएंट होता है, कम खर्चा होता है, उसमें ज्यादा पैमाने पे हम कर सकते हैं। और हार्डवर्क का मतलब क्या है? अभी जैसे मैंने कलर लगाने को बोला, ये पूरा कलर, तो हार्डवर्क मतलब मैं अकेला 15 दिन 16 दिन 17 दिन हुआ मैं इसको कलर लगा रहा हूँ। और स्मार्ट वर्क क्या है? चल भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू कितने बजे? 6 बजे छूटता है, 7 बजे आ जा, आपका 9 बजे 8 बजे आओ, 1 घंटा काम करो। मैं 10 लोगों को बोलूंगा तो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा। तो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में याद रखना, जो बिल्डिंग बनाते हैं, कौन बनाता है बिल्डिंग? मजदूर लोग, कारीगर लोग।
उनको कितनी तनख्वाह मिलती है? हीरालाल भाई कितनी तनख्वाह देते हो एक दिन का? एक दिन का अंदाजे नया कारपेंटर को 100 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, बराबर। और बिल्डर जो है उसको कितना मिलता है? लाखों। बिल्डर कितने बजे आता है? 10 बजे, 11 बजे, 6 बजे चला जाता है, 5 बजे नहीं भी आएगा, काम चल रहा है। इसको बोलते हैं हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। तो जो लीडर है, लीडर उसको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। लीडर अगर हार्डवर्क करेगा, पसीना पसीना हो गया है पूरा, पहचानने भी नहीं आ रहा है लीडर, उसका टीम का क्या होगा? हाल बुरा होगा, है ना, क्योंकि लीडर का ही। ओके, अभी तो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क पता चला। हमेशा लीडर को स्मार्ट वर्क करना है। अभी ना कोई भी नई चीज, नया इन्वेंशन कब होता है? इन्वेंशन का मतलब इन्वेंशन आविष्कार। ओके, आविष्कार, शोध, नई चीज की शोध, नई चीज की शुरुआत या नया चीज का आविष्कार कब होता है? जरूरत आहे. कंबाइनिंग जे एक्झिस्टिंग दोन आहेत त्यांना करेक्ट कॉम्बिनेशन मध्ये लागतं. नाही, असं नाही. कधी गरज पडते नव्या गोष्टीची? गरज कधी पडते? आवश्यकता कधी लागते? नवीन गोष्ट, आतापर्यंत नसलेली गोष्ट जर त्याची गरज कधी पडते? कब नया एग्जिस्टिंग ही कम महसूस होती है और कम होती है. हाँ, बराबर है। देखो, जब भी मान लो इन्वर्टर, पता है इन्वर्टर और बैटरी, इन्वर्टर और बैटरी की जरूरत कब पड़ती है? जब लाइट चला गया है। लाइट चला गया, 1 घंटा बैठ सकते हैं क्या? स्पेशली अप्रैल और मई में उसका सेल बहुत ज्यादा होता है। फ्रिज की जरूरत कब पड़ती है? पानी पी रहा हूँ बट, तो जब भी प्रॉब्लम आते हैं, पानी गर्म बहुत 40 डिग्री, अभी तो 42 होगा, 43 होगा, बार बार लाइट जा रहा है, प्रॉब्लम है। तो याद रखना, जब भी प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं तो वहां पे क्या होता है? किसका चांस होता है? इन्वेंशन का, आविष्कार का होता है। और हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम जब आता है तो हम जनरली क्या करते हैं? क्या करते हैं? कंप्लेंट करते हैं और घबरा जाते हैं और ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। अभी क्या हुआ? इसकी वजह से, उसकी वजह से। एक्चुअली चाय क्यों गिरा? उसमें चाय था, सिंपल। तो जब भी प्रॉब्लम आता है, जब भी ब्रेकडाउन आता है, कोई बड़ा सा कारण बनता है, हो सकता है वो टाइम पे आपकी सेवा खंडित हो गई, आपकी सेवा अच्छी नहीं हुई, आपकी टीम हार गई, बट वहां पे क्या हो सकता है? आविष्कार हो सकता है। और आविष्कार क्या होगा? एक बार आविष्कार हुआ तो आपका नाम आ जाएगा। हर जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना गाड़ी की, उनके मालिक का नाम है, फोर्ड मालिक का नाम है, फोर्ड कंपनी की गाड़ी, टाटा मालिक का नाम है। उनको तकलीफ हुई, ओयो पता है? ओयो कौन है? ओयो, ओयो कौन है? होटल ओयो है, होटल बुकिंग। ओयो का मालिक है, एक टाइम पे नौकरी करता था और वो मार्केटिंग का नौकरी करता था, तो उसको अलग अलग सिटीज में भेजती थी कंपनी, तो उसको बहुत तकलीफ होती थी। रूम बुक करता था, रूम अच्छा नहीं होता था, रात को 12 बजे पहुंचा, 10 बजे पता चला रूम बुक ही नहीं है, बैग लेके घूमना पड़ता था। उसने नौकरी छोड़ा और ओयो का कंपनी स्थापन किया। आज ओयो 3000 करोड़ रुपए का मालिक है। तो प्रॉब्लम से क्या हो गया? कंपनी का आविष्कार हो गया। नौकरी करता था वो आदमी, अभी 4-5 साल पहले पुरानी कंपनी, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो याद रखना, कभी भी प्रॉब्लम आता है, ब्रेकडाउन आता है, तो वहां पे आविष्कार का चांसेस होता है। बट आविष्कार कैसे होगा? अपने आप होगा। लाइट चला गया तो अपने आप आविष्कार कैसे होगा? कुछ हम लोग देखते हैं अभी हम लोग आगे देखते हैं ऐसे क्यों होगा। द डे यू स्टॉप टेकिंग रिस्क इज द डे यू स्टॉप लिविंग। आप रिस्क लेना जिस दिन नहीं रिस्क लेते हो, रिस्क लेने का मतलब क्या है? यहाँ से छलांग मारने का रिस्क है क्या? नहीं है। रिस्क लेने का मतलब क्या है
कि एक आज तक छोटा मोटा आप सेवा करते हो, दीदी ने कोई बहुत बड़ा सेवा दे दिया तो आप क्या बोलेंगे, दीदी ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, वो आविष्कार की बात बताता हूँ कि सबसे पहले, अभी ये तो चौथी बार 5वीं बार आ, पहले क्या हुआ, कोई पनवेल से डॉक्टर आने वाले थे दीदी, वो डॉक्टर का लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ। ओके, तो मुझे दीदी ने पूछा, हमारे सेंटर में ही पूछा रहेगा, उन्होंने बोला नीलेश भाई को बोलो या जो भी है, तो देखो वहां पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन से क्या हो गया, आविष्कार हो गया मेरे लिए। आपको समझ में, बट वो अपॉर्चुनिटी को आपको पकड़ लेना है, वो अपॉर्चुनिटी को वहां से पहले आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जिस दिन रिस्क नहीं लिया उस दिन आपने वो दिन जिया ही नहीं। ओके, तो रिस्क लेने का मतलब क्या है कि पहले तो ना अपने आप को स्केल अप करो। स्केल अप का मतलब समझा था, पहले अपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक जनरली सब पढ़ते, फिर हम क्या करते, स्केल अप करते, उसका मार्क्स कितना है ना, 50-60 मार्क है तो उधर ही आप कॉमर्स आर्ट्स करो, आपके पास 80 मार्क है, थोड़ा थोड़ा मुंबई में किधर भेजेंगे, 90 मार्क है, 95 है, तो हम क्या करेंगे, इन बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया सबको, इसको बोलते हैं स्केल अप। 10वीं के बाद जो लाइफ में स्केल अप करते हैं, वो स्केल अप हमें अपनी टीम के साथ करना है। स्केल अप समझ में आया आपको? स्केल अप का मतलब क्या है कि 10वीं में 50 मार्क मिले तो आप इधर ही पढ़ो, 60-70 मिले तो थोड़ा हम लोग थाना की कोई कॉलेज में, 80 मिले तो मुंबई में देखते नरसिंह मोहन जी, है ना, HR कॉलेज, थोड़ा सा 90 है, 95 है, फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस देखेंगे। तो ये होता है स्केल अप। ओके, तो एक तो अपने आप को स्केल अप करना है और दूसरा अपने टीम को स्केल अप करना है। 2 साल पहले टीम क्या करती थी, 2 साल पहले हमारी टीम ने क्या किया, और आज भी हम वही कर रहे हैं। एक बच्चा 3 साल हो गया 9वीं में है, इसका मतलब क्या, मतलब वो पढ़ाई, उसको पढ़ाई करनी नहीं है, पढ़ाई के लायक नहीं है। फिर हमें ये देखना है उसको किस में इंटरेस्ट है, सिलाई काम में है, खाना बनाने, अच्छा वड़ा बनाता है, फिर बिना मतलब के उसको 11वीं 12वीं डाल के मतलब है, 9वीं में 3 बार फेल, जबरदस्ती पैसा भर के 10वीं में डालना है, इसको बोलते हैं स्केल अप करना। देखो ऐसा होता है, एक ग्रेजुएट आदमी, BA BCom आदमी जिसको नौकरी नहीं है, मगर वड़ा पाव वाला रोज का कम से कम 1000 से 2000 रुपया कमाता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो ये है स्केल अप, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, पिछले साल, अभी मार्च खत्म हो गया ना, अप्रैल से लेके मार्च तक ऐसा कौन सा नया चीज आपने किया है आपकी लाइफ में, गए साल तक, मतलब अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 में ऐसा किसी ने नया काम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में कोई ऐसा नया काम किया है क्या किसी ने भी? थोड़ा दिमाग चलाओ और बोलो। तो हम सब 10वीं में ही है, इसका मतलब गए साल भी 10वीं में थे, आज भी 10वीं में। देखो स्केल अप ऐसे होता है, कुछ भी ऐसा किया है, कुछ भी नया काम किया है, मैं बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। दिसंबर में, नवंबर 26-11 को एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर से गिर गया मैं, पूरा दिसंबर और जनवरी बेड पे था। दीदी लोग 2-3 बार मिलने आए थे, पहले तो 8 दिन हॉस्पिटल में था, तो सेंटर से ही खाना पीना आता था। अपने भाइयों ने सब मदद किया, हर तरीके से मदद किया। रहा भी मैं 3-4 महीने अपने भाइयों के ही घर पे, क्योंकि मेरा घर तो पुराना 4थे माले पे लिफ्ट बिना का घर था ना। रॉड डाला राइट पैर में, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही प्रॉब्लम था, वही पैर में 4 माला चढ़ के तो जा नहीं सकता। अभी घर पे बैठे बैठे क्या करूं, तो क्या किया रहेगा मैंने, कोई बता सकता है क्या किया रहेगा? 13 साल का जो पढ़ा ना दीदी ने, 13 साल का अनुभव, 13 साल हो गया मेरे को वो फील्ड में। मेरे 2 महीने में बिल्कुल घर पे था, किधर भी जा नहीं सकता, बेड पे था। 1 महीना तो इधर से उधर भी नहीं होता था, पैड बांधते ना वैसे पैड बांधता था, मतलब क्रिकेटर लोग पैड बांधते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिचेस थे, 48 टाके थे, 48 स्टिचेस थे। क्या किया रहेगा मैंने, कोई थोड़ा सोचो कि वो टाइम पे वो 2 महीने ने मैंने क्या किया। वो रोज का है ना, नया पूछ रहा हूँ, मुरली पढ़ना कोई स्केल अप नहीं हुआ ना,
वो तो मतलब मैं अगर बोलूं मैं मुरली पढ़ा तो कोई मतलब ऐसी विशेष बात किया क्या? बुक लिखा। बुक लिखा, कौन बोला? 3 बुक लिखी। टाइम था ना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बस हो गया, बाकी क्या कर रहे? सुबह जल्दी उठता था, 5 बजे उठ जाता था। अब कुछ भी करो, पोता मेल भी लिखो 10 मिनट 15 मिनट, हर चीज। धुमा शाम का योग भी थोड़े 2 घंटा योग होता है, ऐसे में पेन है। बुक लिखा मैंने, 3 बुक लिखी बैक टू बैक। अभी वो सब उसको पूरा आपको सबको बुलाएंगे, बुक का ओपनिंग होगा। अभी वो बुक होके आ गया है, अभी उसमें एडिटिंग चालू है, मतलब कुछ कम करना है, बढ़ाना है, उसमें पूरा प्रॉपर बुक प्रिंट होके आ गया। 3 बुक, एक बुक लिखा, अच्छा लगा, दूसरा, और बुक का सारा कंटेंट मेरे पास था। 13 साल क्या कर रहा था मैं, तो इसको बोलते हैं एक तो देखो पहले तो ब्रेकडाउन आया है ना, घर पे बैठना पड़ा, तो ब्रेकडाउन को क्या किया मैंने, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। इसके पहले मैंने वही बात किया था, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वहां पे इन्वेंशन के लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, समझ में। और अभी मैंने अपने आप को स्केल अप किया। अभी तक बुक पढ़ता था लोगों का, आज क्या होगा, मेरा बुक पढ़ेंगे एक अगले महीने में या उसके अगले महीने में, जून में या जुलाई में शायद, उसके बाद लोग मेरा बुक पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसा आप में से किसी ने पिछले अगले साल में, जो साल बीता वो साल में क्या किया, 1 साल के अंदर आपने ऐसी कौन सी चीज फर्स्ट टाइम की लाइफ में कुछ नहीं की, आपके लिए नहीं होगी। बुक, अगर मैं जितने भी साहित्यिक लोग हैं उनमें बैठूंगा और बोलूंगा बुक लिखा, तो हंसेंगे लोग, अरे मेरा तो 55 बुक हो गया, 56 बुक हो गया, मैंने तो 15 साल में बुक लिखा, है ना। मुझे उससे लेना देना नहीं, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये बुक लिखना, ठीक है। हाँ, तो वापस आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने ऐसे कौन सी चीज की, थोड़ा जल्दी नहीं तो टाइम चला जाएगा, आधा टाइम अपना ऑलरेडी हो गया। देखो अगर कुछ भी नहीं किया ना तो फिर मतलब क्या कर रहे हैं हम, या फिर हर चीज में बाबा को मत लाओ। बाबा ने बहुत कुछ बताया, अगर बाबा बताता वो करता था ना तो ठीक, मतलब मेरे को यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और हर आदमी जिम्मेवारी लेते थे ना तो वो पर्वत के नीचे होते थे। अभी यहाँ पे ये नहीं होता था, मतलब कभी का टाइम हो गया, अपन लेट है, ऑलरेडी टाइम हो गया है, परिवर्तन का टाइम, अंतिम समय गया है, निकल गया, बट हम अपने है ही नहीं ना, अपनी वो स्थिति नहीं बनी जो बाबा उधर लेके जाए हमें। थोड़ा पर्सनल आओ, उधर मत जाओ, आपने अपनी लाइफ में पर्सनल ऐसा क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया है तो फिर हम मतलब लीडर क्यों, कौन से हिसाब से हम लीडर बनेंगे। और इतना सब बाबा बोलते हैं माइक बनो, क्या क्या नई नई तरकीबें बताते हैं सेवा की। अगर हम अपनी लाइफ में अगर साल भर में कुछ नया नहीं कर पाए तो हम सेवा कैसे नया करेंगे। भक्ति मार्ग में देखो कैसे, उधर भी तो देखो कितना बड़ा मंदिर बनाया, बनाया ही नहीं बनाया, गए साल में बना, पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो गई मंदिर की। तो भक्ति मार्ग में ये सब हो रहा है, हम ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं। चलो आपकी लाइफ में कोई, किसी की लाइफ में कुछ भी 1 साल में नहीं हुआ है, बस 10वीं कक्षा में हम लोग, किसी ने MBA नहीं किया, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। तो स्केल अप का मतलब क्या है, अगर मैं ही नहीं कुछ करूंगा तो मैं टीम से क्या करवाऊंगा, कुछ नहीं करवाऊंगा, चल रहा है तो चलने दो, ठीक है, किया रहेगा, बट हमें पता ही नहीं है अपने अचीवमेंट के बारे में। अगर पर्सनली किसी को मैं पूछूं ना, पूरा गए साल का ब्यौरा लूं ना, तो हर एक ने लाइफ में ऐसा कुछ, पैंडेमिक के टाइम पे कितने लोगों ने नया नया क्या क्या किया। मुझे तो ऑनलाइन पता ही नहीं था, वो जूम और वो मीटिंग लेना मैंने किया नया, फिर थोड़े टाइम में नया कैमरा लेना पड़ा, नया लैपटॉप लेना पड़ा, जो भी हम लोग सिखाते थे ऑनलाइन सिखाया। और पहले ही इसमें 500 रुपए से 50 लोग आए, 25,000 रुपया 1-2 घंटे के प्रोग्राम में कमाया। पहले कभी नहीं, पता भी नहीं था ऑनलाइन क्या होता है वो। मतलब 50 लोगों को एक करके सिखाने के लिए मुझे 7-8 साल लगे, और एक दिन में मैंने ऑनलाइन में 50 लोगों को 2 घंटे में सिखाया, जब भी पैंडेमिक की बात है वो। तो ब्रेकडाउन आया, पैंडेमिक हुआ, घर पे बैठना पड़ा, तो क्या हो गया, ऑनलाइन का आविष्कार हुआ।
ओके, अभी भी किसी को याद आ रहा है 2 साल पहले आपने कुछ ऐसा नया चीज जो अभी तक नहीं किया था, कुछ किया? फोटोग्राफी स्टार्ट। अपने फोटोग्राफी इसके पहले नहीं कर रहे थे और मजा आता है फोटोग्राफी करने को, मजा आता है। और अच्छा, क्या करना है वो बताओ। चलो, ये साल है, अप्रैल से शुरू हुआ नया साल, फाइनेंशियल ईयर, और मार्च में ऐसा क्या करना है जो अभी तक नहीं किया और मुझे वो करना है। थोड़ा ज्ञान की बातें, मुझे मधुबन जाना है, मुझे भट्टी करना है, या मुझे 18 घंटे की भट्टी करना है, या मैं अभी तक अमृत वेले उठता नहीं था तो उठना था, ये नहीं पूछ रहा हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या करना है अगले 1 साल में आपको जो अभी तक नहीं किया आपने। किसी को कुछ नहीं करना है? मुझे संस्कृत सीखना है। आपको संस्कृत सीखना है, बहुत अच्छा। फोटोग्राफी भी यश को करना है, संस्कृत भी, मतलब एक ही टीम लीडर है आपके पास। और किसी को कोई गलत टॉपिक चूज किया ऐसा लगता है, या गलत जगह पे मैं गलत क्लास करवा रहा हूँ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। अगर आपको साल भर में कुछ नई चीज करनी नहीं है, देखो थोड़ा सा समझ लेना, जो बर्तन यूज नहीं किए करते वो आप कहाँ पे रखते हैं हम लोग? माले पे, ठीक है। अगर आपने वो बर्तन यूज भी नहीं किए, शादी है ही नहीं किसकी, बड़ा सा टोप होता है ना बड़ा घर में, ठीक है, तो आप वो टोप हो ना, आपको यूज किया है साल भर में, ना अगले साल में आपको यूज करने वाले। काम लगता है तो कुछ होता है। हाँ, काम लगता है तो लगता है ना, बट लगता नहीं है ना काम। 2-2, 3-3 साल पड़ा है अंदर, उसके अंदर फिर क्या क्या जंग तो नहीं लगता है, वो कॉपर का, तांबे का, पीतल का होगा तो, पर उसमें क्या क्या फिर जब भी खोलते हो तो क्या क्या निकलता है? कॉकरोच सब आके गए हैं उसमें, चूहा भी आके गया, कॉकरोच भी आके गया। तो बस अपनी जिंदगी तो वही है ना, साल भर पहले कुछ ऐसा काम किया है ना, अगले साल कुछ करना है, तो फिर टीम को लीड कैसे करेंगे? तो वो सेवा जो बाबा को चाहिए वो कैसे करेंगे? कुछ अगर नवीनता नहीं है हमारे अंदर, थोड़ा सोचने का सब्जेक्ट है ये। रोज आपके पति को किसके पति को खिचड़ी अच्छी लगती है? अच्छा, क्या अच्छा लगता है बताओ? थोड़ा कोई सब्जी अच्छी लगती है? थोड़ा एक माता कोई बतावे कि उनके पति को सबसे ज्यादा अच्छा वो जब बनाते तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है? अरे बाप रे, मैंने ऐसा क्या सवाल पूछा? हाँ? नहीं, खाने वाले का काम नहीं है, थोड़ा माता जी के लिए सवाल है कि आपके पति को क्या अच्छा लगता है, क्या कौन सा सब्जी बनाओगे तो अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसी चीज बनाते हो तो बहुत खुशी से खाते हैं, ऐसे कोई तो एक चीज बताओ। चटपटी चीज, हाँ? कोई भी चटपटी चीज बने। नहीं, एक चीज बताओ, कोई भी चटपटी। भेल बनाए तो अच्छा लगता है। एक माता जी है, उसके पति को, उनके हस्बैंड को अगर भेल बनाए तो अच्छा लगता है। अभी सुबह भी भेल, दोपहर को भी भेल, शाम को भी भेल दूंगा तो अभी अच्छा लगता है? आप बोलो। तो वहां पे भी अगर आपको भेल अच्छा लगता है तो भी 3 टाइम भेल खाओगे? अच्छा, आज भी भेल, कल भी, सोमवार से शुक्रवार तक शाम को भेल ही मिलेगा एक आपको। टाइम नाश्ता हो गया भेल का बस। तो अच्छी चीज लगती है ना आपको, तो मैंने पूछा अच्छा क्या लगता है, वही दे रहा हूँ मैं। जबरदस्ती करेला का जूस दे रहा हूँ क्या? नहीं। तो याद रखो कि वो भेल भी अच्छी नहीं लगेगी तीसरे दिन आपको, उधर भी नवीनता चाहिए। उधर भी नवीनता चाहिए। तो अगर लाइफ में नवीनता नहीं है तो टीम में नवीनता नहीं आएगी, टीम में नहीं आएगी तो सेवा में भी नहीं आएगी, और वो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। कंपटीशन है, याद रखो, बाहर के जग से अपना कंपटीशन है। क्या क्या नई चीजें हो रही है, तो हमें भी वो नयापन लाना पड़ेगा सेवा में। और अगर अपनी लाइफ में कुछ नयापन नहीं है, हम वो बर्तन के जैसे बस वही मुरली सुनते आते जाते, वो भेल वाली चीज है। चौथे दिन में वो पति बोर हो जाएगा, उसे बोलेगा अभी 5वें दिन तो करेले का जूस भी चलेगा, मगर भेल नहीं चाहिए। ओके, तो अभी भी थोड़ा
सबको बताना पड़ेगा, किसी को भी तब तक बाहर जाने नहीं मिलेगा। एक चीज ऐसी बताओ जो आज तक नहीं की वो अगले साल करनी है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बट जैसे सेशन खत्म होएगा ना, हर एक को एक एक चीज बतानी है जो अभी तक नहीं की वो मुझे करनी है ना। मुझे पैदल जाना है, मुझे स्कूटर चलाना है, मुझे गाड़ी, मुझे ये डिश बनानी है, मुझे ज्ञान की बात हम थोड़ा नहीं करेंगे, पर्सनल आपकी लाइफ में मुझे बुक पढ़नी है। जैसे भाई को संस्कृत सीखना है, अभी तक नहीं सीखा संस्कृत मैंने, ठीक है। चलो, इन्वेंशन हो गया, स्केल अप समझ में आ गया। स्केल अप 10वीं में अगर अच्छा मार्क मिलते हैं तो हम 12वीं के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे कि फॉरेन में पढ़ेंगे वो देखते हैं। फिर ग्रेजुएट होते, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होना, MBA करना, नौकरी करना, खुद का बिजनेस करना, तो ये हो गया स्केल अप। अगर लाइफ में हमारे ये स्केल अप नहीं करेंगे तो आप कहाँ पे हो, वहीं पे हो, 10वीं में हो। बोलते समय बोलेंगे मेरे को ज्ञान में 15 साल हो गए, 18 साल, 29 साल, बट 29 साल वाला बर्तन ऊपर पड़ा है ना। वो बर्तन की जो वैल्यू है वो वैल्यू है हमारी, ठीक है। अभी देखो, एक जो बड़ा पेड़ होता है ना, यहाँ से घर पे जाओगे तो कोई बड़ा पेड़ देखा है कभी? कलवा में है कहीं पे बड़ा पेड़? वो बड़ा पेड़ भी है, वो असल में स्टार्ट में एक छोटा सा पौधा होता है, ठीक है। तो हमें अगर ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी सेवा मैं कैसे करूंगा, तो याद रखना, जो बड़े से बड़ा गांव का पेड़ है, थाना, कलवा, जहां का भी, वो स्टार्ट किधर से हुआ? उसका छोटे से पौधे से हुआ। तो छोटी सी सेवा करते करते ही बड़ी सेवा करनी है। तो कभी भी बड़ा सेवा आएगा तो हमें उससे डरना नहीं है। अभी फियर मतलब क्या? फियर, डर। फियर मतलब डर, बराबर है। कौन सी चीज का डर लगता है? दोनों भी, सेवा करते समय, ज्ञान में या असल जिंदगी में, कौन सी चीज का डर लगता है आपको? कौन सी चीज का डर लगता है? जैसे मैं नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छी चल रही थी नौकरी, अब भी अपना बिजनेस करते करते 13 साल हो गया, और मैं बोला ना 2 महीने बिल्कुल भी, दिसंबर जनवरी कुछ नहीं, ममता जो है युगल वो जाती थी मेरे बिहाफ में, बट मुझे भी संभालना, बेड पे था और ऑफिस भी, तो उसके पास बहुत कम समय होता था। तो 2 महीने बहुत कम बिजनेस किया। बट कल मेरे सीए का फोन आया, जैसे मार्च खत्म हुआ ना, हम लोगों ने गए साल से तकरीबन 40 से 45% ज्यादा बिजनेस किया। गए साल अगर 100 रुपया बिजनेस किया तो ये टाइम पे 140 रुपया बिजनेस किया, जहां पे 2 महीना में बेड पे था। आपको समझ में आया? तो प्रॉब्लम हुआ, बट उसका बिजनेस पे असर नहीं होने दो। अगर मैं भी सोच रहा हूँ कि वो 2 महीने होते थे तो शायद वो टारगेट, मतलब 1 करोड़ रुपए का मेरे को टर्नओवर करना था, वो शायद हो जाता था। अभी अगले साल होगा। बट मैं जब भी जॉब करता था ना, तो मुझे डर लगता था, मैं खुद के बिजनेस करूंगा, लॉस होगा। दूसरों को जब भी देखते थे लॉस होती थी ना, कितनी दुकानें बंद होती है ना, तो डर लगता था। अभी तो बिल्कुल है नहीं ऐसे, मतलब कम से कम अभी जितना सैलरी मिलता है उससे ज्यादा तो हम सैलरी देते हैं अभी लोगों को, है ना। तो आपको कौन सी चीज से डर लगता है? और शेयर करोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका डर निकल जाएगा। शेयर नहीं करोगे तो वही बर्तन वाली बात ऊपर की, स्ट्रेंजर्स से बात करना, स्ट्रेंजर, दूसरों, अननोन लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना डर लगता है, ठीक है। और हाँ, स्टेज पे बात करना, इधर आओ, आओ, तो बेटा आप जानते हो इसको? तो ये स्ट्रेंजर है और इनको स्टेज का डर लगता है। नहीं, ले लो। यस, आप एक मालिक हो कंपनी के, और यश आपको इंटरव्यू के लिए आए, ग्रेजुएट हो गया, MBA किया इसने, आपको इंटरव्यू लेना है। यस, आप नहीं जानते यश को, यश ये भी स्ट्रेंजर है, रख दो उसको, कोई उसमें नहीं देखना है। आप मालिक हो, ये सब एम्प्लॉई है, आपकी कंपनी है, जो भी आपकी कंपनी है, और ये आपके पास क्या आया है? नौकरी मांगने आया है, MBA है, थोड़ा सा अच्छे से बात करना, MBA है, कम से कम 40,000 रुपये इसको पगार दे। आप बात करो, नहीं करो ना, कुछ नहीं, सब घर के लोग हैं। थोड़ा हेलो, व्हाट इज योर नेम? My name is Yash Deshmukh. What profile do you want?
प्रोफाइल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि मैंने लिस्ट ऑफ कंपनीज में रिसर्च किया, आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके नहीं कोई सर आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे मैंने रिव्यूज़ लिए, ऑनलाइन पे मैंने रिव्यूज़ चेक किए, तो आपकी कंपनी उसमें उस लिस्ट में टॉप पे रैंक कर रही थी, तो इसलिए मैं यहाँ इंटरव्यू कर। ऐसी क्या क्वालिटीज है कि हम लोग आपको अपॉइंट करें? सबसे पहले कि टीम वर्क में काम करना। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक ही पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, पर आपकी जो कंपनी है, जो मैंने जॉब रोल उसमें सर्च किया था, उसमें जो मेरा काम है उसमें टीम वर्क में काम करना ज़रूरी होगा। तो मेरे अंदर जो क्वालिटी है टीम वर्क में काम करने की, टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करने की, तो वो जो कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी है, आई थिंक उसकी वजह से आप मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट इज योर वीकनेस? माई वीकनेस इज टू कंट्रोल माई इमोशंस। कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाता है जिसको सॉल्व करना रहता है, तो कभी कभी मैं लॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इमोशनल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा मतलब ओवर पावर कर देता, तो वो मेरी वीकनेस है। तो वो वीकनेस ओवरकम करने के लिए तुम कुछ कर रहे हो? उसको ओवरकम करने के लिए तो मैं डिफरेंट वे सर्च किया, तो उसमें से राजयोगा मेडिटेशन भी हेल्प करता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक होता है उसमें, कि आप उस सिचुएशन में जाकर के उसको मेंटली रिक्रिएट करते हैं कि उस सिचुएशन में वो बात अगर अभी मेरे सामने होती तो मैं उसमें क्या बेहतर कर सकता था। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड अबाउट मेडिटेशन। थैंक यू। पहले क्या हुआ, जॉब पे रखे नहीं रखे आपको, एम्प्लॉय आपको 45,000 रुपये सैलरी मांग रहे, तो आप रखोगे कि नहीं रखोगे? I think you will justify this profile, and we are happily to welcome in our company. And welcome, we will send the offer letter and congratulations. अभी बताओ, इधर ही खड़े रहो। अभी आपका नाम क्या है? बहन का नाम? अंकिता बहन और यश भाई। उधर देखो, अंकिता को स्टेज फियर लगा आपको? किधर हिल रही थी क्या वो? स्टेज फियर लगा क्या? नहीं लगा। आप पहले जानते थे अंकिता को कभी भी कौन है क्या? नहीं। आपको बात करने के लिए कुछ ऐसा फियर भी आया? क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे वो बंदा नया रहेगा। आप ट्रेन में जाते हो तो बाजू में रोज सेम बंदा मिलेगा क्या? ऑटो में बैठे को सेम ड्राइवर नहीं, तो 90% नए लोगों से ही आपको ये करना है। तो कभी भी इसको हिचकिचाहट आई क्या? इसको नहीं आई। तो फियर इधर भी है, फियर इधर भी है, बट फियर आपको दिखा? फियर किधर है? फियर किधर है? माइंड होता ही नहीं है। माइंड मतलब किधर? बताओ तो किधर है? इधर से बोला ना उसने, मुझे डर लगता है, मुझे फियर है। किसकी फियर है? मुझे स्टेज की। मुझे किसकी फियर है? अननोन लोगों से बात करने की। किधर माइंड है? मेरे को बताओ किधर है इसका माइंड में फियर? किधर बताओ, इनकी बहन के माइंड में किधर फियर है? माइंड किधर है पहले तो बताओ। हम वो बात ही नहीं कर रहे। फियर एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज। इनका नाम अंकिता है, लैंग्वेज है। फियर क्या है? डर क्या है? डर क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा है। और भाषा कौन यूज कर रहा है? मैं। डर कौन भगाएगा? मैं। बाय कैसे? कैसे? फेस करके। फेस कभी करूंगी जब हाथ में माइक लूंगी। फेस कभी करूंगी जब नए लोगों से मिलोगे। 10 कल नए लोगों से मिलना है, अननोन रुकाने का किया ऐसा काम। हम जब भी मनी सेमिनार किया, मनी सेमिनार में अननोन लोगों को पैसा देने का, जितना भी पैसा है ना वो देने का, देखने का। ये जानना पहचान तो पता चले वो क्या बोलेगा। कोई मारेगा नहीं, कुछ कोई नहीं बोलेगा, वो बात करेगा तो आपकी फियर चली जाएगी। फियर है ही नहीं। माइंड में क्या फियर होता है? फियर खाली जबान में है। हम 1000 रुपया लेते फियर निकालने का, पता है कैसे?
मेडिटेशन करवाते हैं एकदम शांति से, और हाथ में ना बॉल ये देते हैं बलून, एकदम शांति। अभी ये ना सबको फियर, अभी ये बहन हाथ में बलून लिया है और इसको क्या है, स्टेज का फियर है, स्टेज का फियर, मेरे को नए लोगों का फियर, गाड़ी चलाने का फियर, हस्बैंड से बात करने का फियर भी है। ओके, अभी वो फियर है। अभी फियर कैसे जाएगा? सब लोग क्या करते हैं, उसको बलून को तोड़ते हैं। बलून को जैसे तोड़ा मतलब फियर चली गई। दूसरे दिन वो माता आराम से बात करती है हस्बैंड से, और ये भी माइक पे बात करती है, ये भी वो बोलेगा 10 लोगों को कल मैं मिला, मैंने भी गाड़ी चलाई। एक मोहतरमा ने दूसरे दिन लिखा कि 10 साल पहले गाड़ी चलाती थी, ठोका, तब से गाड़ी नहीं चला रही हो सर, वर्कशॉप किया, और अरे वर्कशॉप खाली 1000 रुपया दिया तूने ही बलून फोड़ा, तूने ही पहले बोला फियर है, तू ही गाड़ी, मैं आया क्या? वो बोला मैं गाड़ी चला के लेके गई गणपति दर्शन करने के लिए, लिख दिया दूसरे दिन। और भी 4-5 लोग वो पढ़ के 4-5 लोगों ने, फिर उस एक माता जी ने हस्बैंड से बात किया, बोलता मेरे को डर लगता था। डर किधर है? डर किधर नहीं है, दिमाग में, इधर मन में किधर नहीं रहता डर आपके बोलने में है। इधर किधर डर लगा क्या? ऐसा कांप रहे थे क्या? फियर होती नहीं है, फियर होती ही नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको खत पानी डालते हैं। अभी आप क्या करोगे कल? 10 नहीं अननोन, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप जब भी लंबा सफर है, ओला का ड्राइवर है या रिक्शा ड्राइवर है ना, मैं बात करता हूँ उनसे, बहुत नई चीजें जानने को मिलती है। ठीक है, एक बार ताली बजाओ उनको। अच्छा, अभी कितना टाइम हुआ आपको ज्ञान में? 6 साल हो गए ज्ञान में। अभी नेक्स्ट को ये करेंगे, ये कब नहीं करेंगे, टॉपिक देना, आप टॉपिक देना, ये यहाँ पे आप 1 घंटा कर सकते हो ना प्रोग्राम, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। तो हम सब लोग आएंगे, या आप दीदी को बोल दो कौन से टॉपिक पे आप, ये सिर्फ अपन पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये बना के देगा, अननोन आदमी के लिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, और आपको, ठीक है, हो गया डन। आपकी फियर थी नहीं। देखो ऐसे ही ये जो मैंने किया ना, ये आपको आपके दो जो भी आप अगर लीडर हो तो यही करना है आपको। अभी मैं कैसे जाऊं रात को 10 बजे 11 बजे, चलो मैं आता हूं साथ में, ठीक है, चलो थैंक यू, बजाओ ताली बजाओ बहुत जोर से। अभी ना एक चीज याद रखना, आपके लाइफ में भी याद रखना, 3 C's ऑफ एनी लीडर, C ABC का C वर्ड, 3 C है ना हर लीडर के पास होने चाहिए। पहला होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग, बराबर है। अगर मुझे दीदी ने यहाँ पे गुरुवार को 8 दिन पहले गए गुरुवार को बोला कि आपको गुरुवार को ये टॉपिक पे बोलना है, तो मुझे क्या करना है, उसकी पूरी तैयारी करना है और यहाँ पे आके वो डिलीवर करना है। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। पहला सी समझ में आया, आपको जो बोला गया वो टाइम पे करना है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। दूसरा होता है कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करने में मान लो कि 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं गुरुवार को यहाँ पे नहीं कर सकता, अभी मैं क्या करूंगा, हाँ? एक ऑप्शन हो गया मैं दीदी को बोलूं, दूसरा किसको, दूसरा बेटर ऑप्शन बताओ। दीदी ने मुझे बोला है 18 तारीख गुरुवार, 18 तारीख गुरुवार 6:30 बजे आपको प्रोग्राम करना है, और 16 तारीख को मंगलवार को मुझे पता चला कि मैं नहीं कर पा रहा हूं प्रोग्राम। मैं क्या करूंगा, दूसरा सी कोऑपरेशन। कैसे करूंगा कोऑपरेशन, एक करके आपकी जगह किसी दूसरे को अरेंज करूंगा। आप क्या बोल रहे थे? हाँ, अभी कौन है, अंकिता, तो अंकिता बहन को मैं फोन करूंगा, अंकिता बहन आपको प्रोग्राम करना है, आपको स्टेज फियर निकालना है, वो क्या बोलेगी, निकालनी है। और बाबा के घर से ज्यादा बेटर कोई भी जगह है क्या?
नहीं है, ये होगा दूसरा सी, कोऑपरेट करना है मुझे, समझ में आपको। तीसरा सी है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि मान लो अभी 6 बजे अगर प्रोग्राम है, 6:30 बजे, 6 बजे आना है, तो पूरा दिन मैं कुछ काम नहीं करूंगा क्या? काम तो करना है मुझे, बराबर है। 5 बजे मुझे घर पे आना है, नहा धो के, चाय पी के, थोड़ा सा रिव्यू करके, कपड़े पहन के, क्योंकि बाहर के कपड़े अलग होते हैं, संस्था के कपड़े अलग होते हैं, और मुझे आना है, बराबर है। मान लो मैं आया घर पे लेट, ट्रेन लेट है, निकल नहीं पा रहा हूँ, और कोई हिसाब से मैं नहीं पहुंच रहा हूँ इधर 6:30 बजे, अभी तो अंकिता को नहीं बोल सकता हूँ मैं, यश को भी नहीं बोल सकता हूँ, तभी मुझे क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। किधर कम्युनिकेट करना है? दीदी को। नहीं तो जनरली बाहर के लोग क्या करते हैं? फोन ही नहीं उठाते, फोन बंद करके रख देते हैं। ऐसे होता है? होता है, फोन ही नहीं उठा रहे, इधर सब जमा हो गए हैं सुनने के लिए। तो ये सेवा में 3 सी बहुत जरूरी होती है। पहले होता है कंट्रीब्यूट, दूसरा होता है कोऑपरेट, और अगर दोनों भी नहीं होते तो तीसरा कम्युनिकेट। सबको पता चला? ये आपकी लाइफ में ये बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट लीडर कौन होता है? जो कंट्रीब्यूट करे, अपने टाइम पे अपना काम करे। बट देखो, कितना भी बड़ा आदमी होने दो, ब्रेकडाउन आता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो दूसरा है आपको कोऑपरेट करना है। कोऑपरेट करने के ऊपर दीदी के ऊपर नहीं डालना है, उनको क्या बोलना है? मैं नहीं करूंगा बट ये करेगी। और तीसरा है जहां पे कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हमें कम्युनिकेट करना है। अगर ये 3 आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी भी बेस्ट लीडर नहीं बन सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अवॉइड लेबलिंग। लेबल लगाते हैं हम लोग। कौन से लेबल होते हैं जनरली? थोड़े ज्ञान में से बाहर आओ, अज्ञानी बनो। कौन से लेबल हम जनरली लोगों को लगाते हैं? लेबल पता चला? हाँ, हाँ, उसके वीकनेस को पॉइंट आउट करना और उसको वैसे नाम देना। तो कौन सा लेबल लगाते हैं? हाँ? ये आदमी गुस्से वाला है, ये आत्मा, ये भाई, ये बहन गुस्से वाला है, जब भी देखो तभी गुस्सा करता है। दूसरा, बहुत हरामी है ना, पैसा नहीं देता है, टाइम पे काम नहीं करता है, बोलते हैं बाहर की लैंग्वेज है, क्योंकि आपको बाहर के लोगों से काम करना है। सभी तो ज्ञानी नहीं होते। देखो, आपको बैनर बनाना है, ज्ञानी है क्या? नहीं। केक के लिए सामान लाना है, ज्ञानी है क्या? नहीं। टेबल लाना है, कुछ भी चीज लानी है, ज्ञानी तो है नहीं कोई। तो बहुत हरामी होते हैं बोल रहे। और क्या लेबल लगाते हैं? सुस्त आदमी है, टाइम पे काम ही नहीं करेगा, मतलब ही है, टाइम हो गया, उसकी सेवा हो गई, चला जाता है, लास्ट तक नहीं रहता है। क्या नहीं, लेबल थोड़ा अच्छा आदमी तो नहीं, हम लोग लेबल की बात कर रहे हैं। कामचोर है, झूठ बोलता है, तो इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। नॉट रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। स्वार्थी है, ठीक है। तो अभी है ना, फैक्ट और ओपिनियन को बहुत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद पहले भी स्लाइड लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। फैक्ट और ओपिनियन, ठीक है। अभी फैक्ट देखो, नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है, ये फैक्ट है कि ओपिनियन है? नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है। राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, फैक्ट है? राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, फैक्ट है। अभी तक के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ये ओपिनियन है। अगर मैं बीजेपी वाले को बोलूंगा तो वो क्या बोलेगा? ये फैक्ट है। और कांग्रेस वाले को बोलूंगा तो बोलेगा ये गलत है, राजीव गांधी सबसे अच्छा। तो ओपिनियन समझ लेना और फैक्ट समझ लेना। फैक्ट क्या है? मैंने सफेद शर्ट पहना है, ये क्या है? सबसे ज्यादा सफेद शर्ट मेरा है, ये क्या है? तो ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो ओपिनियन जब अलग अलग होते हैं तो वहां पे मतभेद आते हैं और हम लेबल लगाते हैं, ये ऐसा ही है, वैसा ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं? वैसे देखने की कोशिश करते हैं उसको। अगर आप 5 बजे आ सकते हो तो जरूरी नहीं हर आदमी 5 बजे आ सकता है।
तो ओपिनियन और फैक्ट समझिए ना, फैक्ट का मतलब सेम क्लियर, ये सफेद शर्ट है पर सबसे ज्यादा सफेद शर्ट मेरा है, सब लोग नहीं मानेंगे उस चीज को। तो जहां पे ओपिनियन होता है वो ओपिनियन रहने दो, उसको फैक्ट मत बनाओ। हम फैक्ट बनाते हैं, हर चीज को फैक्ट बनाते हैं, और फैक्ट अलग अलग, इसका फैक्ट अलग, इसका फैक्ट अलग, उसका फैक्ट। नरेंद्र मोदी के बारे में बोलूंगा, हर एक का मत अलग अलग होता है, फैक्ट मतलब मत। तो जहां पे रियल है वो रियल है। आज 6:30 बजे प्रोग्राम है तो है, फैक्ट है। बट ओपिनियन क्या होता है, ये बोर करता है, ये जो आता है भाई, वो बहन जो आती है बोर करती है, फिर घर में जाके लेट होता है, ये सब ओपिनियंस होते हैं हमारे। ओके, तो ओपिनियन जिधर होता है उधर ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करने देते। तो हम क्या करते हैं, लेबल लगाना शुरू होते हैं। तो कभी भी आप जब भी लीडर होते हो तो आपके टीम वाले जो मेंबर्स हैं उन्हें कभी भी लेबल नहीं लगाने हैं। अच्छा, जनरली अभी थोड़े 5 मिनट में वाइंड अप करते, बहुत रह गए, शायद अपन इसको वापस करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया। फेल किधर होते हैं, कोई भी यज्ञ में अगर कोई भी सेवा दी गई है, एक दिन का प्रोग्राम है, समझो ये 1 घंटे का प्रोग्राम है, ब्रह्मा भोजन है, थोड़ा मुलुंड का प्रोग्राम है जहाँ पे 10-12 सेटर आने वाले, बड़ा प्रोग्राम है, तो वहां पे कुछ चीज फेल हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गया, पूरा प्रोग्राम में उसका असर होता है। तो क्या संभावना है, कहाँ पे प्रोग्राम फेल होता है? थोड़ा फास्ट हाथ ऊपर करो, चिल्लाओ के ना, मुझे समझ में नहीं आता कौन बोल। कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, प्रोग्राम फेल होता है। और सब लोग बताओ, प्लानिंग नहीं होती, प्रोग्राम फेल होता है। कोऑर्डिनेशन, ये सब लिखो ना, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, हाँ, और फास्ट बताओ थोड़ा, प्रोग्राम फेल कब होता है? कम्युनिकेशन नहीं होता है प्रॉपर, मतलब लगता है 5 बजे और अरे आपने तो 4 बजे बोला था, और मुलुंड नहीं, मैंने तो भांडुप सुना, है ना। कोऑर्डिनेशन, एक मिनट, क्या क्या बोला पहले? कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, हाँ, और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, प्रोग्राम फेल होता है। और क्या क्या कारण हैं? हाँ, नहीं, क्यों नहीं होती सेवा, वही क्वेश्चन है। वो प्रोग्राम फेल क्यों होता है? हाँ, वो नहीं पूछा। प्रोग्राम के बारे में, एक प्रोग्राम फेल क्यों होता है? फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते। लिखो रिजिड, मतलब मैं नहीं करूंगा, मुझे यही बोला गया है। समझ में है कि मुझे वीआईपी के बारे में तो मैं दूसरा, मैं 10 कुर्सी नहीं लाऊंगा, मैं, मेरा काम नहीं है। रिजिड माइंडसेट। इम्प्रॉपर प्लानिंग लिखा ना, लेबर कोऑपरेशन भी लिखा, और नॉलेज की कमी लिखो, नॉलेज नहीं होता है तो प्रोग्राम फेल होता है। और एक्सपीरियंस, पहली बार प्रोग्राम करेंगे तो शायद एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी किया उनको पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस भी बराबर है। और टीम लीडर अगर गलत है तो ठीक है, वो भी लिखो, मतलब रॉन्ग हाँ, लीडिंग, हाँ, लीडरशिप की गलती, लीडर नहीं गलत बोला, इधर ईस्ट में जाना था वेस्ट में चला गया, मैं, डायरेक्शन गलत हुआ। और मैन पावर की कमी, सहयोग नहीं मिलता है, भाई बहने आए नहीं वक्त पर, मैन पावर। और फाइनेंस, पैसे की वजह से, पैसे नहीं है तो फेल होता है, बराबर है। टाइम, ठीक है, तो एक एक पढ़ो अभी क्या क्या है। यस, प्लानिंग गड़बड़ हो गया तो आपका इवेंट गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम फेल होगा। तीसरा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन का मतलब है 6 बजे ईस्ट में वेस्ट में आपको क्या काम करना है, दूसरों को क्या काम करना, हम लोग एक है ना, उनको एक
सबको एक रोल देती है, वो प्रॉपर नहीं दिया तो भी प्रोग्राम फेल हो जाएगा। और रिजिडिटी का मतलब है नहीं, मुझे जितना बोला उतना ही करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो भी प्रोग्राम फेल होएगा। और नॉलेज नहीं है, हमें नहीं नॉलेज तो हमें क्या करना है, दूसरों को पूछना है, जिन्होंने किया उनको पूछना है। नॉलेज की कमी। और लीडर, हाँ लीडर का मतलब है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गलत निकला, थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हुआ, गलत हो गया, किधर भी हो सकता है वो। और पैसे की कमी की वजह से होता है। और इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि लेट आए हम लोग, एक टाइम पे बहुत काम ले लिया है। अगर 6 बजे मुझे यहाँ पे आना है तो मुझे 5 बजे कट करना पड़ेगा। मैं 5 बजे एक काम लूंगा तो क्या होगा, लेट आएगा यहाँ पे, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया तो भी प्रोग्राम। और एक और था कि जो टीम मेंबर्स उनको गलत रोल असाइन कर देना। हाँ, गलत रोल असाइन करना मतलब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आदमी को कौन सा रोल देना। रोल्स भी लिखो, रोल्स। तो ये 9 चीजें अगर आपके लाइफ में आए ना, 9 चीजें, तो आपका कोई इवेंट फेल नहीं होगा। जब भी कोई इवेंट फेल होता है तो इनमें से एक चीज की कमी होती है, या तो पैसा नहीं है, या तो लोग नहीं है, या लोग हैं बट वो अपने रोल सही से नहीं कर रहे, या टाइम सही नहीं है, डिसिप्लिन सही नहीं है। समझ क्या है? तो ये 9 चीजें अगर हम अपनी लाइफ में ले ले तो, ये 9 चीजें अगर हम अपनी लाइफ में ले ले तो हम बेटर लीडर बन गए। ठीक है? फास्ट में 2 मिनट में अपन खत्म करते हैं। टीम लीडर की क्वालिटी क्या होना चाहिए? पर्सनली एक तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हर एक को रिस्पेक्ट देना है। दूसरा रिलायबल होना चाहिए। यहाँ पे आया था ना, रिजिड नहीं होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या है? हर तरीका, भरोसे का आदमी, हर तरीके का काम वो लीडर ने करना चाहिए। ओपन, बी ओपन का मतलब अगर कोई आदमी आपको कुछ बोल रहा है तो गुस्से में नहीं होना चाहिए। भले आप कितना भी काम करते हो, सबसे ज्यादा काम उस दिन आपने किया, बी ओपन। अगर कोई आदमी आके आपसे कुछ शेयर करता है तो आपको वो शेयर करना चाहिए। एक्सेप्ट द डिसीजन मतलब क्या है? अपने पूरा किया काम, कल इवेंट होने वाला है और दीदी ने बोला कि रुको अभी नहीं करना है, तो इसको आप बबूला नहीं होना चाहिए। मैंने तो इतनी मेहनत की, उतनी मेहनत की, कितना लगता है ये सब करने के लिए, पैसे भी लगाए हैं। डिसीजन को एक्सेप्ट करने को आना चाहिए। उसके बाद नो एवरीथिंग, उसको हर एक का रोल पता होना चाहिए। भले आप इधर हो बट उधर क्या हो रहा है, जिधर पार्किंग में कुछ भाई बहनों को रखा है उधर भी पार्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी, तो समय समय पे क्या करना है, सबके साथ आपको बात करना चाहिए। फाइंड मोटिवेटर्स, टीम में कौन से मोटिवेटर्स है। अभी क्या किया ये दोनों को मैंने क्या किया, मोटिवेट किया। इसको क्यों मोटिवेट किया? अननोन लोगों से बात करने के लिए। उसको क्यों मोटिवेट किया? स्टेज फियर निकालने के लिए। मैंने ये जो थाना का सेंटर है ना, अभी नया बना ना, तो टेम्पररी 5-6 साल के लिए अंदर था। किधर था? बी कैबिन में, संतोषी माता मंदिर के इधर। तो उधर ऊपर टेरेस पे प्रोग्राम होता था। तो अभी अपने दिलीप भाई जी का देहांत हुआ, मधुबन में रहते दिलीप भाई जी, तो उनका 60वां बर्थडे था, 68th बर्थडे। ओके, और मुझे तभी हमारी लतिका दीदी जी थी, तो मुझे बोला एंकरिंग करने के लिए, तो पूरा गड़बड़ कर दिया मैंने एंकरिंग। कुछ मजा ही नहीं आया। उनके भांजे मुझे थोड़े से बहुत सालों से ज्ञान में है, अच्छे लोग हैं, तो उनको भी थोड़ा बुरा लगा कि अभी मुझे दिया दीदी ने, मैंने मना नहीं किया, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, फेल, मतलब नहीं अच्छा लगा, मैंने किया। और जो नए भाई बहने थे, 2-3 फर्स्ट टाइम आए थे, वो तो उनको तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था ना, उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं सब भूल गया, ये तीनों को ही ज्यादा एंटरटेन कर रहा था मैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा था। तो फेल हो गया, मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं किया प्रोग्राम, बट वैसे शुरुआत वैसी हुई थी।
याद रखो। मगर इधर क्या था, वो बहन ने शुक्रवार को, कोई डॉक्टर बहन थी वो आने वाली थी, उन्होंने मना किया, मैं हाँ बोला, कल तो पहले भी किया है, अभी भी करना है, उसमें है क्या? ओके, तो डरने का नहीं है फियर से, हो सकता है फेल। आप में से कितने लोगों को अब्राहम लिंकन नाम पता है? कौन थे अब्राहम लिंकन? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। कभी थे? 100 साल पुराने। देखो 100 साल पुराना अमेरिका का प्रेसिडेंट पता है। भारत के तीसरे प्रेसिडेंट कौन है कोई नहीं बता पाए। बोलो तीसरे प्रेसिडेंट भारत के कौन है? अपनी कंट्री के तीसरे प्रेसिडेंट नहीं पता, बट अमेरिका के 115 125 24 चालू है ना, तो उसके भी पहले 125 साल पहले के अमेरिका के प्रेसिडेंट पता है। क्यों मालूम है? क्योंकि अब्राहम लिंकन, अभी जो इलेक्शन हो रहा है ना अपना, 7-6 बार अब्राहम लिंकन इलेक्शन हार गए। सेनेट का, सेनेट बोलते हैं अपने इधर, जो खासदार होता है ना उधर वो सेनेट बोलते हैं। सेनेट का 6 बार इलेक्शन हारे। कितनी बार? 6। एक इलेक्शन 6 साल का होता है उधर, अपने इधर 5 साल का, उधर 6 साल का, मुझे लगता है 6 साल का होता है। 6 × 6 36 साल से इलेक्शन हारा हुआ आदमी 7वीं बार वो इलेक्ट हो गया, 7वीं बार। और 7वीं बार इलेक्ट होने के बाद कौन बने? प्रेसिडेंट बने। तब तक उनकी युगल और उनके बेटे का देहांत हो गया था। अपनी मुर्मू है ना अपने प्रेसिडेंट, उनके भी कोई नहीं है, मतलब उनके भी युगल का और बेटों का, ये जब भी वो प्रेसिडेंट बनी तो घर के लोग नहीं, सेम 6 बार हार गए, 7वीं बार जीते, ही बिकम्स प्रेसिडेंट। और 100 साल के बाद भी इनको उसका नाम पता है, जो अपने देश के नहीं है, दूसरे देश के। 6 बार हारने के बाद इसलिए नाम याद है। और हम क्या करते हैं, एक बार कोई अननोन आदमी, 2 आदमी इसको गलत मिल गए, इसको झापड़ दिया, ये बात ही नहीं करेगा कभी तीसरे आदमी के साथ। ये तो छोड़ दो, अभी मतलब हम लोग ने मई महीने में क्या किया, एमबीबीएस के स्टूडेंट को अपना कौन सा हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में 4 प्रोग्राम किए एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए, अपने सेंटर से ही मैंने। और मैं कितना पढ़ा लिखा हूं? नरेंद्र मोदी जितना। अभी समझ में आया कितना पढ़ा लिखा हूं? जितने अपने प्राइम मिनिस्टर पढ़े। कुछ नहीं है, 12वीं में सब सब्जेक्ट फेल, मेरे को निकाला, बहुत बुरी तरह से कॉलेज में से निकाला गया हूं मैं। मगर एमबीबीएस के 1st, 2nd, 3rd और बाद में पता चला लास्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं थे, तो अगले हफ्ते वापस डीन ने बोला कि उनको क्यों नहीं लिया, इसके लिए वापस प्रोग्राम हुआ है ना। प्रभाकर भाई भी थे, बजाओ ताली बजाओ। तो मैं देखो, एमबीबीएस के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको एमडी होना चाहिए क्या? नहीं। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस भी नहीं। देखो अभी कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ, क्या होना चाहिए? नॉलेज भी नहीं। क्या नॉलेज है ये नॉलेज? क्या मैं पुरखों ने, या मैं कोई टीम मैनेजमेंट मतलब 100 लोगों को लीड करता हूँ क्या? ये जो आज सिखा रहा हूँ, ये नॉलेज किधर से आता है? क्या होना चाहिए? एक चीज, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति अगर होती है तो आप एमबीबीएस के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हो। 3 होने के बाद डीन को पता चला कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं है, वो बोले इनको भी बुलाओ, इनके लिए भी करो। और लेटर दिया है, अप्रिसिएशन लेटर दिया है। उनकी जो भी बहन अपनी बहन जो ये करती है ना, सहयोगी बहन है अपनी उधर, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा अपने संस्था को अप्रिसिएशन लेटर दिया वहां से। ज्योति नार्वेकर डॉक्टर है, तो उन्होंने अपने को। तो अभी कॉन्फिडेंस की बात करता हूं। जैसे वर्ड है फियर, वैसा वर्ड है कॉन्फिडेंस। जब भी आदमी बोलता है मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये क्या है? कॉन्फिडेंस क्या है? एक वर्ड है। कॉन्फिडेंस रियल नहीं है। जब तक फियर है, कॉन्फिडेंस रहेगा क्या? नहीं। फियर निकल गई, क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस वर्ड है, याद रखना। कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता है। इधर बैठो, बात करो, फेल हो सकते हो, जरूरी नहीं है। 2 बार करो, 3 बार करो। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस कब आएगा? करते जाओ,
वो चीज करते जाओ तो कॉन्फिडेंस आएगा। अननोन लोगों से मिलते जाओ, फियर चली जाएगी। अननोन लोग भी अच्छे लगेंगे। अभी सबको अब्राहम लिंकन पता है? एक है ना, लास्ट का 1 मिनट सिर्फ लेता हूं, ये आप भी अपनी लाइफ में करना। 5 चीजें याद रखना। कोई भी इवेंट है ना, इवेंट का मतलब है कोई भी सेवा सबसे पहले किधर आती है? सेवा सबसे पहले किधर आती है? अभी ना हम थोड़ा सा दिमाग और फियर दिमाग में है, तो किधर है बताओ, तो आप बता सकते हो दिमाग नहीं। तो दिमाग में ना वो सब कोई डॉक्टर बता सकता है, अंदर पेशी ये वो सब रहता है दिमाग में। ऐसा कुछ गुस्सा विस्सा दिमाग में नहीं रहता, याद रखना। खुशी दिमाग में नहीं रहती। थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, मतलब चैलेंज नहीं करना है ना। कोई डॉक्टर को जाके अंदर क्या मिलेगा, दिमाग के अंदर क्या मिलेगा मालूम है आपको? यहाँ पे वो सारे नसें और वो सब, ये सब फटता है। ऐसा हम जो बोलते हैं वो फटता नहीं है कभी। कॉन्फिडेंस ऐसा सब फटता नहीं, होता ही नहीं है। वो लैंग्वेज है। मैं बहुत खुश हूँ, लैंग्वेज है। अवस्था है, मनाची अवस्था। खुशी का है मनाची अवस्था, दुःख का है मनाची अवस्था। अभी बॉडी खुश और खुश या दुखी बॉडी होती है क्या? नहीं होती, अवस्था है वो। कॉन्फिडेंस अवस्था है, फियर अवस्था है, डर अवस्था है। तुम डर रहे हो, मेंदू नहीं डरता है, मन नहीं डरता है। पता नहीं है ना, लोगों से बात करूंगा तो क्या होगा पता नहीं, तो डर रहा हूं। स्टेज पे जाऊंगा तो क्या होगा पता नहीं है, तो डर रही हूं मैं। तो डर क्या है? अवस्था है, लैंग्वेज है। तो 5 चीजें याद रखना। सबसे पहले सेवा जो है वो लैंग्वेज में आती है। थॉट मतलब क्या है? सोचते हम एक सेवा करें। मैंने सोचा बुक लिखना, सबसे पहले सोच आती है। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं। सोच के बाद प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। उसके बाद एक्शन, एग्जीक्यूशन। एक्शन और एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? रोल बांटे दिए जाते हैं। आपको केक बनाना है, आपको वीआईपी लाना है, आपको चेयर रखना है, आपको जाके नंजी भाई से बात करनी है, या आपके इधर जो भी स्कूल का या पटांगण है उधर जाके बात करनी है। उसके बाद जब खत्म होता है वो, आपको रिव्यू लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी कोई सेवा खत्म हो गई, आप वापिस आते हो, आपकी जो टीम है, आपके जो अंदर 5 लोग दिए गए, उनसे जो है वो आपको रिव्यू देना है। मुझे यश ने फोन किया था लास्ट टाइम, या मैसेज में कुछ बोला था कि भाई यहाँ थोड़ा सा हम बेटर कर सकते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो ऐसे। तो ये तो 4 साल का है, मेरे को तो 19 साल हो गया ज्ञान में। ऐसा नहीं है, किधर से भी हमें रिव्यू लेना है। उन्होंने बोला था, मैसेज किया था शायद मुझे, ये चीज है, ये हम थोड़ा सा और बेटर करेंगे आगे जाके। और फिर रिव्यू करने के बाद या तो वो चीज मत करो, या तो उसको इम्प्रूव करो या डबल करो। समझ में आया? या तो मत करो, बहुत ज्यादा टाइम होता है, उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, लोग ये चीज नहीं सुनते, उसे हमें नहीं करना है। या चेंज करो, ये चौक नहीं चलता है, ब्लू कलर नहीं दिखता है, तो कौन सा कलर लेंगे? ब्लैक लेंगे, रेड लेंगे। चाय, सबको गर्मी है बहुत, चाय लास्ट टाइम रखा तो कोई नहीं चाय पिया था, तो क्या रखेंगे? कोल्ड ड्रिंक रखेंगे। चेंज, या तो आइडिया को ड्रॉप करो, या चेंज करो, या उसको डबल करो। आपको समझ में आया? सबसे पहले क्या होता है? थॉट आता है। दिमाग कुछ नहीं है, थॉट किधर आता है? लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग, फिर हम लोग प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद, एक्शन में लाने के बाद उसको रिव्यू करना है। ये रिव्यू जब करेंगे आप, आपकी लाइफ में अगर कहाँ पे पैसा लगाया है वो पैसा नहीं आ रहा है, अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है आपके पगार में, ओके, रिव्यू करो। कोई चीज बना रहे हो, बहुत अच्छे से अच्छा डिश बना रहे हो, बट इतना अच्छा नहीं बन रहा है, रिव्यू करो उसको, कहाँ पे गलती हो रही है। 3 चीजें करनी है रिव्यू के बाद। या तो चीज बंद कर दो, या तो चेंज करो, मसाला चेंज करना पड़ेगा, या तो डबल करो। अच्छा है तो ये सेवा अभी दूसरी जगह पे भी करनी है हमें। ये 5 चीजें अगर आप आपके लाइफ में करते हो, मैंने किया, एडवर्टाइजिंग करते हैं ना,
तो जैसडायल करके है, वो आप जैसडायल को फोन करो तो बोलता है, तो जैसडायल को फोन करते हो वास्तु कंसल्टेंट, तो वो मेरा नाम देता है। तो बाद में पता चला कि जैसडायल 10 लोगों को देता है, तो 9 लोग ऑलरेडी फोन करते, बाद में मैं करता हूँ। और मैं जैसडायल को 50,000 के 60,000 रुपए देता था, मैंने बंद किया। फिर मैं फेसबुक को देने लगा पैसा, तो जैसे फेसबुक को देने लगा ज्यादा पैसा आया, तो मैंने रिव्यू किया। तो ये रिव्यू आप आपकी लाइफ में करो। एक पेपर, एक सब्जेक्ट अगर बच्चा पास नहीं हो रहा है तो रिव्यू करो, ये क्यों पास, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, उसको टीचर बराबर से नहीं समझ, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, रिव्यू करोगे ना, या तो ड्रॉप करो वो सब्जेक्ट 11वीं में लो मत, या तो चेंज करो दूसरा लो, ड्रॉप करो चेंज करो, या तो फिर वो चीज अगर अच्छी है, चाय सबने पिया, क्या चाय बनाया था, बचा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।